BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क की बागडोर तो अब भी शरीफ खानदान के हाथ ही रहेगी, लेकिन क्या लाहौर की गद्दी पर भी कोई शरीफ बिठाया जाएगा? इंडिया में दर्जनों साबिक फौजियों का वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इंतबाह कि वो गाय के नाम पर मुसलमानों और दलितों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद पर खामोश नहीं रह सकते। और देखिएगा कि शुमाली अमेरिका के लंबरजैक या शहतीर काटने वाले शहतीरों से खेलते कैसे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली होने वाले कौमी असम्बली के हल्का 120 की नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुल्क की सियासत में अहम मरहला तस्वुर किए जा रहे हैं। हुक्मरान जमात के लिए इस हल्के से तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के साथ साथ पंजाब में नए वज़ीर आला के इंतखाब जैसे चैलेंजेस भी दरपेश हैं। तफसील के साथ लाहौर से नामानिगार हिना सईद। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इस्लामाबाद में नए वजीर आजम के इंतखाब का मरहला शुरू हो चुका है। नून लीग की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शेख रशीद के कागजात के अलावा बाज़ दीगर उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर शहबाज शरीफ उनकी कुर्सी संभालेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब पर इस तब्दीली का असर तो यकीनन होगा। लाहौर और पंजाब को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और शहबाज शरीफ कई सालों से इस सूबे में पार्टी को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे में इस हल्के के लोग जहां से वज़ीर आला पंजाब ने कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ना है, सवाल उठाते हैं कि शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद मुंतकिली कहीं पार्टी के लिए नुकसानदेह तो नहीं होगी। मियाँ शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो ग्रुप हैं, एक एन नवाज शरीफ का और एक शहबाज शरीफ का। तो अब ये शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मैं समझता हूँ कि वफाक में आने से मज़ीद मजबूत होगी नून लीग और पाकिस्तान भी ज़्यादा मजबूत होगा। नवाज लीग के रहनुमाओं में अब ये बात ज़ेरे बहस है कि शहबाज शरीफ के बाद कौन ऐसा हो जो पार्टी पॉलिसी के साथ साथ तरक्याती कामों को भी उसी रफ्तार से जारी रखे जिसके लिए शहबाज शरीफ मशहूर हैं। देखें, अभी तक तो 3 नाम जो हैं वो प्रेस में और हमारी पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू है उसमें नाम बोले जा रहे हैं और उसमें हमजा शहबाज साहब का नाम है और ख़ासे फेवरेट गिने जा रहे हैं। इसके अलावा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब का नाम है और फिर थर्डली जो है राना सनाउल्लाह साहब का नाम भी आ रहा है। देखिए, NO 120 जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा फेवरेट हल्का है। देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मियाँ शहबाज शरीफ को वहाँ अपसेट कर सकता है। इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वजीर आजम को नाअहल करने के बावजूद हल्के के वोटर नवाज शरीफ के लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं और पार्टी कारकुनान का कहना है कि जब मुस्लिम लीग नून के कायद खुद किसी की इंतखाबी मुहिम चलाएं तो उसकी हार मुश्किल है। हिना सईद, BBC न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुज़बिरात पर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी खासी बहस कर रहे हैं। पाशा खान लिखते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के नाअहल होने पर खुश हैं, सादिक और अमीन के मयार पर तो वो खुद भी पूरा नहीं उतरते। मीर गुल खान का कहना है कि आइन का सबक पढ़ाने वाले आज आइन के मुताबिक और मुल्क के सबसे बड़े आइनी इदारे से नाअहल हुए हैं, तो उस पर अब वो नालां क्यों हैं? फयाज अहमद ने लिखा है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली को सिर्फ आर्टिकल 62-63 के तनाजुर में ना देखा जाए, करप्शन के इल्ज़ामात से वो बरी नहीं हुए। एक और कारी गुमनाम सहाफ़ी ने लिखा है कि मगरिब में हमें सियासी मामलात में कहीं भी फ़ौज नज़र नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान में हर मामले में फ़ौजी अमल दखल क्यों है? इंडिया में 100 से ज़्यादा साबिक फ़ौजियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त में लिखकर ये कहा है कि वो मुल्क में गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों और दलितों के ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादतियों पर अब खामोश नहीं रह सकते। इंडिया में BJP के इक़्तिदार में आने के बाद से गाय के नाम नहाद मुहाफ़िज़ीन ने मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का इल्ज़ाम है कि इस खूनरेज़ी पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही है। दिल्ली से सुहेल हलीम। इससे पहले दिल्ली में नॉट इन माई नेम के नाम से एक बड़ा मुजाहरा भी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अब इन हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। साबिक फौजियों ने भी अपने खत में कहा कि वो इस तहरीक की हिमायत करते हैं। गौ रक्षकों के हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 100 से ज़्यादा साबिक फौजी अफसरान का ये भी कहना है कि उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है
और ये कि मुल्क में इस वक्त खौफ और नफरत का माहौल है। गौरक्षकों की सरगर्मियों पर आज लोकसभा में भी बहस हुई, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस ने कहा कि मुल्क का इत्तेहाद और यकजहती दांव पर है। क्या क्या घटनाएं हो गई है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। आप पिछले 82 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ, उसका जवाब तो सदन में हुआ है, चर्चा हुआ है, लेकिन आज जो हो रहा है उसका जवाब दो। लेकिन हुकूमत का कहना है कि कानून अपने हाथों में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा, आपके अंग्रेजी समझने वालों के लिए, कि सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव इंसाइटेड वायलेंस इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगरचे गौरक्षकों की सरगर्मियों पर 2 मरतबा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन हालात में कोई बेहतरी नहीं आई है। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्जाम है कि हुकूमत के कहने और करने में बहुत फर्क है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। अब दीगर आलमी खबरों पर एक नज़र। काबुल शहर में पीर की सुबह इराक़ी सिफारत खाने के बाहर एक खुदकुश हमले के बाद 3 मुसल्लह हमलावर सिफारत खाने के अहाते में दाखिल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने कबूल की है। हुकाम का कहना है कि 4 घंटे जारी रहने वाली इस लड़ाई में तीनों शिद्दत पसंद मारे गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी सिफारत खाने के 755 अरकान को 1 सितंबर तक रूस छोड़ने का हुक्म दिया है। इस फैसले से मॉस्को में अमरीकी सिफारती अमले की तादाद 455 रह जाएगी, जो कि वाशिंगटन में रूसी सिफारती अमले की तादाद के बराबर है। वेनेजुएला में इलेक्शन हुकाम ने दावा किया है कि इतवार को मुल्क में होने वाले मुतनाज़ा इंतखाबात में वोट डालने की शरह 41.5% रही, जिसको अपोजिशन ने मानने से इनकार कर दिया है। अपोजिशन का दावा है कि 88% वोटरों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। फुटबॉल के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो टैक्स चोरी करने के इल्जाम में स्पेन की एक अदालत में पेश हुए हैं। इस्तिगासा के वकला का कहना है कि रोनाल्डो ने टैक्स की मद में $1.70 की रकम अदा नहीं की, लेकिन रोनाल्डो ने इन इल्जामात की तरदीद की है। घाना में जनाजे को रुखसत करने का एक ऐसा तरीका सामने आ रहा है जिसमें रोना धोना कम और जश्न का मंजर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और इस तरह की खिदमात देने वाली टीमों को मरने वालों के रिश्तेदार बड़े शौक़ और दिलचस्पी से किराए पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि अपने चहीतों को धूमधाम और खुशी के साथ रुखसत किया जा सके। बज़ाहिर इससे कई बेरोज़गारों को काम भी मिल रहा है। तफसील के साथ समरा फातिमा। मिलिए घाना के इन जनाजा बरदारों से। ये उन खानदानों के लिए जनाजे का आखिरी सफ़र यादगार बनाते हैं जो अपने रिश्तेदारों को नाच गाने के साथ रुखसत करना चाहते हैं। मैंने तय किया कि कोरियोग्राफी होनी चाहिए। हम क्लाइंट से पूछते हैं कि उन्हें ये सब ज़्यादा मजहबी अंदाज में चाहिए या ज़्यादा दिखावा चाहिए, या हो सकता है कोरियोग्राफी चाहिए हो। वो जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं। और इसके लिए कांधा देने वाले चारों जनाजा बरदार ताल से ताल मिलाकर चलते हैं। सवाल यह है कि क्या लोगों की इसमें दिलचस्पी भी है? ये लोग आपके प्यारों को आखिरी आरामगाह तक नाचते गाते पहुंचाते हैं, तो मैंने भी तय किया कि मैं अपनी माँ को इसी तरह भेजूंगी। बेंजामिन ने इस तरह तकरीबन 100 जवान मर्दों और औरतों के लिए रोजगार का रास्ता खोल दिया है। वो कहते हैं कि ये रोजगार को आसान बनाने का उनका तरीका है। वो अपनी टीम के लिबास पर भी काफी खर्च करते हैं। घाना के लोगों के लिए जनाजे की बहुत अहमियत है।
इन जनाजा बरदारों की मकबूलियत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मरने वालों के ख़ानदान शान से अपनों को अलविदा कह रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीर में आगे चलकर देखिएगा, दिल्ली की तहजीबी अजमत रफ्ता की अलामत ये पुरानी मगर पुरशिको हवेलियां रफ्ता रफ्ता क्यों बेनिशां हो रही हैं? और दिखाएंगे आपको शहतीरों पर खेला जाने वाला ये अजीबोगरीब खेल जो कनाडा और अमेरिका में खेला जाता है।
BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आदिल शाहज़ेब। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुतअद्दिद तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। एक वक्त था जब शाहजहांबाद यानी पुरानी दिल्ली में बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थीं और बाज़ अपनी खूबसूरती और डिज़ाइन की वजह से खासी मशहूर थीं। ये खूबसूरत और कुशादा हवेलियाँ बेहतरीन फ़न तामीर और शहर की तहज़ीबी ज़िंदगी की तर्जुमान थीं, लेकिन आबादी में इजाफे, कमर्शलाइजेशन और जगह की तंगी के बायस अब ये हवेलियाँ ख़त्म हो रही हैं। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। यह हसीन इमारतें, मुनक्कश दरो दीवार, मेहराबें, कभी ये शानदार हवेलियाँ शाहजहानाबाद या पुरानी दिल्ली की शनाख्त हुआ करती थीं। वक्त के साथ साथ बरसों पहले तामीर की गई बेशतर हवेलियाँ या तो ढह गईं या उन्हें दुकानों और नए मकानों में बदल दिया गया। अब चंद हवेलियाँ ही बाकी बची हैं। बुजुर्गों की जगह में रहने का तो देखिए मज़ा तो एक अलग ही होता है कि भाई बाप दादा किसी जगह में रहें, उनकी खुशबू को महसूस करना, उनके अपनेपन को महसूस करना, तो वो तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर महसूस होती हैं। बाकी अब मौजूदा दौर में जो तकलीफ़ें हैं उनका तो कोई इलाज हमें यहाँ पर दिखलाई ही नहीं दे। कुछ पुराने लोगों ने अब भी इन हवेलियों को उसकी खूबसूरती के साथ बरकरार रखा है। कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियों को छोड़ के, मैं इमोशनली अटैच हूँ इस जगह से। जो दुआ सलाम मिलती है कॉलोनी में, कोई जानता ही नहीं एक दूसरे को। यहाँ ऐसे मोहल्लों में एक दूसरे को जानते हैं, वो प्यार बना हुआ है जो कहीं नहीं मिलता। लेकिन नई नस्ल के बेशतर लोग पुराने तर्ज की इन हवेलियों और पुरानी दिल्ली की गुंजान आबादी में नहीं रहना चाहते। बचपन से यहाँ रह रही हूँ, बट अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी भीड़ भाड़ होती है कि आप चल भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पापा शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर उस वजह से रह रही हूँ। अदरवाइज़ आई वुड विश कि मैं यहाँ से मतलब विदिन 10 days अ वीक में निकल के कहीं और रह लूँ। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा ख़राब है कि अजीब से तार लटके हुए हैं और बिल्कुल ही थोड़ा सा ओल्ड लुक है, अच्छा नहीं है। तो अगर थोड़ा अच्छा बन जाए, पूरा एक बिल्डिंग टाइप्स, एक कॉलोनीज़ बन जाए यहाँ पे आराम से, कि लोग अपनी सिविलाइज्ड लाइफ रह रहे हैं। यहीं बलीमारान की एक हवेली में उर्दू के अजीम शायर गालिब भी रहा करते थे। उसे एक यादगार में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की जो तहजीब थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपना दम तोड़ चुकी है और अब आपको दिल्ली की तहजीब के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। शहर के अंदर दम तोड़ती हुई तहजीब में मिलेगा, दम तोड़ते हुए शहर में मिलेगा। बढ़ती हुई आबादी और तजारती सरगर्मियों ने पुरानी दिल्ली की शनाख्त बदल दी है। पुरानी दिल्ली की हद तक तो लोगों की इक़्तिसादी मजबूरियाँ ही हैं कि वो ज़िंदगी चलाएं, ज़िंदगी ही चलानी मुश्किल हो रही है, लेकिन उनका लगाव और उनकी दिलचस्पी अपनी तहजीब और तारीख से कम नहीं है। पुरानी दिल्ली अब बहुत बदल चुकी है। वक्त के साथ साथ यहाँ की तहजीब की तरह यहाँ की हवेलियाँ भी माजी की दास्तान बनती जा रही हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर किन खबरों में दिलचस्पी ली जा रही है। चीनी सदर का परेड से खिताब, इंडिया को इंतबाह, मुसलमानों पर हमले, रिटायर्ड फौजियों का मोदी के नाम खुला खत, और क्या मोहम्मद रफ़ी को उनका हक मिल सका है। इन खबरों और मज़ामीन में आप खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। अमेरिका में लंबरजैक यानी पेशावर लकड़हारों के लिए खुसूसी गेम्स का इनेकाद किया जाता है। इन मुकाबलों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन लकड़हारे हिस्सा लेते हैं। लंबरजैक आम लकड़हारे नहीं होते, बल्कि वो बड़े बड़े दरख्त काटने के लिए मशहूर हैं। लंबरजैक दरख्तों की कटाई के साथ साथ टिम्बर की सनत से मुंसलिक कारखानों तक लकड़ी पहुंचाते हैं। टिम ऑलमैन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अथर काज़मी। कहा जाता है कि दरख्त काटने के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता 60 बरसों से अमेरिका में मुनक्किद होने वाली इन लंबरजैक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस बरस 100 से ज़्यादा लोगों ने इनमें हिस्सा लिया। कुछ ने ऊंचे दरख्त पर चढ़ने और उतरने का मुजाहिरा किया, कुछ ने पानी में पड़ी लकड़ी पर रेस लगाई। इसमें भी तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत अहम है। पहले वापस आने वाला शख्स ये मुकाबला जीत गया। गेम्स में ख्वातीन भी हिस्सा लेती हैं और इनामात भी जीतती हैं।
स्टर्लिंग नामी इस शख्स ने लकड़ी जल्द काटने के दोनों मुकाबले अपने नाम किए। इनके बारे में आप फिक्रमंद ना हो, ये पेशावर लकड़हारे हैं। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज के सैरबीन में हमने सूबे पंजाब में मुमकिन सियासी तब्दीलियों का जायजा लिया कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या उनकी जगह नया वज़ीर आला भी शरीफ फैमिली से होगा या सियासी क़यादत को ख़ानदान से बाहर निकालने की नई रिवायत कायम करने की कोशिश भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो आज का प्रोग्राम दोबारा आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। पता है youtube.com/BBC Urdu। आप आज का सैरबीन और रिपोर्ट्स हमारे YouTube चैनल पर दोबारा देख सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आदिल-शाज़ेब। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आदिल शाज़ेब को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC Urdu के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं।